हिदायत मिली होगी। हिदायत तो छोड़ो, इस इंसान को अपने अपने अंदर से पता है कि उन्होंने क्या किया है। दे नो इट वेरी वेरी वेल। और अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया तो ये फिर आपके सामने झूम झूम के बता देंगे कि मैंने बहुत गलती किया था, पर मैंने नहीं किया, किसी और ने करवा दिया था मेरे से, मैं तो इनोसेंट हूँ। मेरा तो बस ऐसा है कि फिर तुम ऐसा कुछ बोलोगी तो मैं फिर एक लड़की के साथ घूम लूंगा और मैं कह दूंगा कि मैंने नहीं किया था, उसी के साथ सब वही सब जबरदस्ती करके ले गई थी हमको। इतने इनोसेंट है ये। तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वही इंसान करता है सब कुछ। मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। ये इनोसेंट लोग कहाँ मिल जा रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं आप मछलियों की तरह पकड़ पकड़ के इनका इनोसेंस। कोई इनोसेंस नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है इनोसेंस। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको डिच किया है बहुत प्रॉपर तरीके से। और देखो, प्रेम ऐसा होता है कि आदमी कभी कभी किसी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो ये समझ जाता है कि भाई प्यार तो बहुत सही हुआ, हमको कुछ समय तक हुआ, लेकिन अब ये इंसान जिसको आप वर्ण करने के लिए कह रहे हैं, इस इंसान जिसके साथ आप लाइफ गुजारने का कह रहे हैं, जो भी है, ये एक धोखेबाज व्यक्ति है। कल को हमारे बाल बच्चे स्कूल जाए और पता चले कि उनके टीचर के साथ ये भाग जाए, ऐसा कुछ ये कर जाए, या ऐसा कुछ कर जाए जो एकदम समाज में ह्यूमिलिएटिंग हो, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने घर वालों को कि इनके लिए बगावत पे उतरी थी आप। यही थे वो महापुरुष जिनके लिए बगावत करने निकली थी, हमारे देवता समझ करके, यही थे वो महान चरित्रवान पुरुष। तो अब क्या कहेंगे आप अपने घर वालों से? कुछ तो सोचो, विचारो, थोड़ा भविष्य की कल्पनाओं में जाओ। प्यार करना गलत बात नहीं होता है, लेकिन प्रेम एक समय पर जब आपको पता चल जाएगा कि भाई खतरा है यहाँ, भयानक खतरा, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं जाता है आदमी का, जो टेंडेंसी बन जाता है ना जीवन में, वो नहीं जाता है किसी भी कारण से। जो शादी से पहले आपको डंक मार रहा है इतना, या कि कोई भी इंसान हो, अरे छोड़ो मैरिज को तो हटाओ, कोई इंसान जो आपको इतना डंक मार चुका है, आप सोच रहे कि इंसान को अब नेचर बदल जाएगा ना अचानक एक दिन में, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये डंक मारने वाला व्यक्ति चाहिए अगर जीवन में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि तुम मेरे को ह्यूमिलिएट करो, खराब तरीके से हमको ट्रीट करो, मैं बिल्कुल सह जाऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है, सह जाना चाहिए। कभी कभी आदमी चूज करता है ऐसा लाइफ कि मैं सह जाऊंगी, कर लो, सह जाओ, अगर सह जाओ तो सह जाओ। और कभी कभी आदमी साफ साफ बगावत पे उतर कर बोल देता है कि मैं सहूंगी उतना ही जितना प्रेम वश चलता है। आप अगर गुलाम समझेंगे, अगर आप स्लेव समझेंगे, आप नौकर समझ के ले जाएंगे, तो मैं जाऊंगी ही नहीं। पहली बात तो खोज लो अपने लिए कोई गुलामी करने वाली महिला। मैं उनमें से नहीं आती हूँ, मैं रानी हूँ, मैं राज करने वाली में से हूँ। रानियों के साथ राजा बनकर ही रह सकते हो तुम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो धरो चरणों में हमारे तलवार और झुक जाओ चुपचाप। फिर मान लो कि हमारा सुप्रीमेसी है, फिर अलग हट जाओ। एकदम एकदम प्रॉपर यस एंड नो में चलना चाहिए जीवन में। यही धर्म है। अपने प्रति व्यक्ति को कभी भी गद्दारी नहीं करना चाहिए। साफ साफ क्लियर कट बोलो कि हमने बहुत घिसा अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, यहाँ तक बनने के लिए। प्रेम के नाम पर आप ये प्रपंच नहीं कर सकते कि भैया हमसे गलती हो गया, करवा दिया गया गलती। कौन करवा दिया तुमसे गलती? आत्मा घुस जाता है क्या तुम में? आत्मा एक्सचेंज कर लेते हो अपने मित्रों के साथ तुम बैठ के? नहीं भैया, तुमने खुद किया है सब कुछ, सारा खेला आपने खुद ही खेला है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। आपका ईगो प्राइड इतना बड़ा था, या आपका हरकत इतना, आपको बहुत बड़ापन दिखाना था ना, तो हो गए आप बड़े। आपने डिच कर दिया, आपने हमारा हृदय तोड़ दिया। बहुत बड़ा बड़ापन, बहुत बड़ा होशियारी का काम किया आपने। आपसे होशियार इस जगत में कोई दूसरा है ही नहीं, और हमसे ऐसा मूर्ख तो और नहीं होगा। लेकिन हमने जानबूझकर ये मूर्खता का रास्ता चुना था। हम जानबूझकर मूर्ख बन रहे थे कि चलो प्रेम में तो व्यक्ति को मूर्ख बन ही जाना चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे होशियारों से पंगा हो जाएगा, ये इंसान को ये भी याद रहेगा। हुआ कुछ भी नहीं मेरे जीवन में, घंटा 1 रुपए का हमको फर्क नहीं पड़ा। बस इतना पता चल गया कि आपका आवरण देखकर लगा नहीं था कि आप इतने घटिया निकलेंगे, पर आप निकल गए। क्या कहा जाए अब। कभी कभी ना किसी व्यक्ति का स्वभाव जानकर सुनकर ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ भी है, इंसान गद्दारी नहीं करेगा यार, ईमानदार व्यक्ति है। और ईमानदार लोगों से ही आप प्रेम का संबंध चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी आंखों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि आपको पता चलता है कि ये बोलता है खाली सीधेपन की बातें, ये खरीद के लाया है सीधापन, ये है नहीं सीधा, ये कुछ और ही है अंदर से। बोल देना, किसी की बातों को दोहरा देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप वही हो गए। अब बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स का बात आप दोहरा दीजिएगा तो क्या आप स्पिरिचुअल मास्टर बन जाइएगा? नहीं ना, आप दोहराना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, आप उसको चिपकाना जानते हैं, आप बेचना जानते हैं उस चीज को। दैट्स इट। खैर छोड़ो।
तो आप जो भी जीवन में जहां पर भी आपका लाइफ जा रहा है, वो वट एवर अप्रोच यू आर टेकिंग इन योर लाइफ, जो भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, इट्स बेटर, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन एक बात जान लेना, यू विल कम टू अ स्पॉट इन योर लाइफ जहां पर आपको एक चॉइस करना होगा, धर्म अधर्म गलत सही के बीच में, और भगवान जी आपको ऐसा हेल्प करेंगे ना, ऐसा सपोर्ट करेंगे कि आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा कि क्या होता है सही और क्या होता है गलत। देखा जाए थोड़ा सही और गलत की परिभाषाएं क्या क्या है यहाँ पर। भगवान जी आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि आपके लिए प्रेम क्या है। अब आप कहेंगे कि प्रेम जो है सर्वस्व निछावर करने जैसा कुछ होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में ये सब नहीं होता है। तो फिर गॉड आपसे पूछेंगे कि आपके लिए क्या होता है, तो आप कह देंगे कि हाँ मेरे लिए तो अभी भी वही होता है, पर मैं ऐसा पुरुष खोज रही हूँ जिसके लिए अभी भी यही सब होता है। ऐसा कोई पुरुष मिल जाए धरती पर तो मैं देख लूं, ना मिले तो प्रभु अब तो आप है ही हैं। तो आपसे फिर गॉड ये कहेंगे कि तो फिर आप कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। आप कहेंगे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, जब प्रेम ही हो किसी से, वास्तविक प्रेम हो, तो फिर उसी के हिसाब से ढल जाना चाहिए। और जब प्रेम खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो फिर जितना ढले हैं उसमें से वापस निकल जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि हम कुछ और हैं। ताकि जितना आपने रुलाया उतना थोड़ा सा आपको भी लगे। मिर्ची लगाने में हमारा तो और भी देखो, आदमी जब किसी से प्यार करता है उसके साथ निभाना होता है ना, उसके साथ निभा लेता है पूरा पूरा। जब आपका मन चिटक जाए ना, तो बीच रास्ते में से आप कहते हैं कि हमको नहीं जाना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सामने वाला क्या करेगा, हाँ ठीक है तब तुम रह जाओ यहीं पर। यही होता है, मोस्टली रिलेशनशिप्स में यही होता है कि आपने ऐसा कुछ कांड कर दिया कि अब सामने वाले को आपके साथ जाना ही नहीं है। जा सकते हैं हम, जीत सकते हैं हम जीतेंगे ही नहीं, हम जानबूझकर हारेंगे, ताकि हमारी हार आपको जीवन भर ये याद दिलाती रहे कि इतना आसान नहीं था हमको जीतना। हम जानबूझकर चाह रहे थे आपके साथ जाना, और आपकी हरकतें ऐसी थी कि आप हमको सस्ता समझ लिए। आप तो समझ लिए कि अरे तो बेमोल बिक जाएगी, मोल लगा दिया आप हमारा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बात तो बोल देते हैं, लेकिन जब उनके दिमाग पर चढ़ जाता है, दिल टूट जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि दिल ही तो था कि तुम्हारे साथ चल रहा था, दिल ही नहीं रहा तो क्या चलेंगे घंटा। तो तुमको सोचना चाहिए था ना कि ये क्या चल रहा है, ये रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो चल रहा है, कमिटमेंट तो अभी भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल टूटने के बाद भी शादी निभा रहे होते हैं, शादी नहीं टूट जाता है। लेकिन हाँ ये जो होता है ना कि हमारे साथ साथ चलो, मैं भी तुमको अपने साथ, तो फिर यहाँ पर फिर इंसान ये सोचने लगता है कि तुम्हारे साथ तो हम चल रहे हैं, पर मेरा डेस्टिनेशन क्या, सोसाइटी तो आपको छोड़ेगा नहीं। जहां ये दिमाग में आया कि भैया सामने वाला गद्दार है, धोखेबाज है, तो फिर वहां से आदमी नहीं बढ़ पाता आगे। क्योंकि फिर आप एक लड़की है, अगर आप फीमेल हो तो सोसाइटी आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप एक लाइन क्रॉस कर गई हो तो फिर तो गए आप। तो अपनी लाइन पर इंसान फिर सोचता है कि नहीं भैया ये गद्दारी वाला सीन बन जाएगा, ये लेके जा रहा है, वो पता नहीं क्या कर देगा। कैसा इंसान है कैसा नहीं। एक बार जो बात से मुकर जाए उसके बाद फिर उस पर भरोसा नहीं हो पाता, या जो एक बार आपका दिल तोड़ दे फिर उसके बाद इंसान को लगता है कि भाई इसके साथ क्या करेंगे हम जीवन में। और मोह माया ऐसा रह जाता है कि आप उससे फिर निकलना नहीं चाहते, निकल नहीं पाते। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा वैसा करते रहते हैं फिर लाइफ में। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो ही सर्कल करते रहते हैं उसी चीज पर। अगर इंसान उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ जी आपने हमारा दिल तोड़ा, स्वीकार कर ले रहे हैं कि आपने हमारा दिल तोड़ा, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि सामने वाले के पास एक चॉइस थी और उसने चूज किया कि वो आपको नहीं किसी और को चूज करेगा, तो उसने अपनी चॉइस बता दी आपको कि उसके लिए आप जरूरी नहीं थे, उसके लिए कुछ और जरूरी था। और जिसके लिए जो जरूरी होता है वो उसी के ऊपर टिकता है, उसका वही सच्चाई है। और उसका सच्चाई आप जब स्वीकार कर लेंगे तो आपके दिल और दिमाग में ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश फूटेगा जो आपको ये बता देगा कि तुम्हारा पति कोई और था। तुम्हारा पति कोई और है, वो नहीं है तुम्हारा पति। भगवान उसको नहीं चुने हैं तुम्हारे लिए, जाने दीजिए उनको। आपके भाग्य में भी थे वो, तो भगवान से कहिए प्रभु लकीरें बदल दीजिए हमारे भाग्य की। पता नहीं, बट इमोशनल इंसान ऐसा ही होता है, भावुक व्यक्ति ऐसा ही होता है, और भावनाएं ऐसी होती है। आपको गहरा प्रेम हो, यही होता है आपके साथ।
और यूजुअली जो लोग गहरे प्रेम में डूबे होते हैं उनको तोड़ने का एक ही उपाय होता है कि उन्हीं का विश्वास तोड़ दो। दोनों के बीच में ऐसा करवा दो या ऐसा कुछ कर दो कि भरोसा ही टूट जाए, इंसान ही टूट जाएगा। पर जो गहरा प्रेम करते जब वो टूटते हैं तो वो बनते बहुत भयानक है। भयानक मतलब या तो वो इंसान टूट करके प्रेम से हीन हो जाए, एकदम राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाए, या तो गहरा प्रेम करके टूट के देवत्व में आ जाए एकदम कि प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि वो समझ गया है कि तुम नहीं निभा सके पर मेरा प्रेम तो शाश्वत था ही। तो यहाँ पर आपको भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पास भी दो उपाय है। ये तो एकदम बन जाओ एकदम कि मैं दुनिया वाली लड़की हूँ, मैं एकदम तलवार लेके घूमूंगी, मैं काट दूंगी, छाट दूंगी, कोई पुरुष मेरे लिए कुछ नहीं है, फालतू का बात। या फिर आप फिर से ये बन जाइए कि भाई प्रेम ही शाश्वत है और हम तो भैया ऐसे ढीठ है कि दिल टूटने के बाद मैं प्रेमी टाइप की ही रहूंगी। मेरा नेचर ही ऐसा बन जाएगा कि जो हमसे मिलेगा दुनिया में, चाहे वो कितना भी दुष्टता में घिरा पड़ा हो, हमारे पास जब वो व्यक्ति आए, वो इंसान आए, वो बच्चा आए, कोई लड़की आए, उसको ये पता भरोसा हो जाए बिल्कुल कि प्रेम ही शाश्वत सत्य है। क्योंकि दिल एक बार जब टूटता है ना इंसान का तो उसका दिमाग जरूर खुलता है, और दिमाग खुल के यही पता है कि अरे वो कुपात्र था, उसने प्रेम को जाना ही नहीं होगा, या उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, या उसके जीवन में इस चीज का कोई महत्व नहीं था। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कल को कोई और इंसान भी आपके जीवन में आया, उसके लाइफ में भी प्रेम का इंपॉर्टेंस नहीं रहा तो नहीं रहा, मेरे लिए है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। लव इज अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम हो या जिसके हृदय में प्रेम हो, उसी के हृदय में ईश्वर आते हैं, या वो पहले से छुपे हुए हैं, आपको बस बता रहे हैं। तो कभी कभी भगवान छुप करके आपको ये बता रहे होते हैं, तुम्हारी आंखों में वो सौंदर्य था कि तुमने उसमें ईश्वर देखा था, तुम्हारे हृदय में वो सुंदर भाव है कि जिसमें तुम हमको भी बुला सकते हो। वो तुम थे जो इतने ब्यूटीफुल थे, जो इतने शाइनी थे। ये तुम्हारा स्वभाव है। कोई तोड़ देगा तुम्हारा दिल तो तुम परिवर्तित नहीं हो जाओगे। ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा मूल प्रकृति है, इसलिए हम तुम्हारे पास है। जिसके अंदर प्रेम होता है ना निश्चल, उसी के पास परमात्मा मिलते हैं आपको। तो कोई दिल तोड़ दे, कोई पुरुष तोड़ दे, तो पुरुष और स्त्री का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। लव इज ऑल अबाउट यू। और जिसके स्वभाव में प्रेम हो, आई स्टिल रिमेम्बर, हमको मेरा बचपन जब याद आता है ना, तो हमको जब मेरा विश्वास दुनिया से कभी कभी डगमगाने लगता है, खास करके प्रेम से, क्योंकि आप जब इस तरह की बात बोल रहे हैं तो दुनिया, मतलब लोगों के मन में यही आता है कि मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, प्रेम पर प्रवचन दे रही है, इसने या तो लाइफ को ठीक से देखा नहीं, या फिर पुरुषों को देखा नहीं है ठीक से, कितने दुष्ट प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। तो हमको सारे पुरुषों को देखने की आवश्यकता नहीं है, सब पुरुष को देख के क्या करेंगे। पर जितने भी दृष्टि में आए हैं, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि वो होते हैं, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में वो होते हैं। पर उनके कुछ भी हो जाने से हम क्यों बदल जाएंगे? वो उनका नेचर होगा कि वो डंक मारेंगे, पर मेरा नेचर ही ऐसा है कि डंक मारने के बावजूद मेरा जो हम अपने आप को हील करना जानते हैं, मेरा हो जाता है हीलिंग अपने आप। भगवान जी अंदर से बैठ के हील कर देते हैं हमको, अप्रिशिएट कर देते हैं हमको, कह रहे तुम हो तुम हो, रहने दो उसको। तो मान लो कि कोई भी इंसान हो, ठीक है, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर या हीलर, जब आप एनर्जीज को पढ़ते हैं, उस पटांग की रीडिंग्स आपको मिलती है कि दिल टूटा, ऐसे किया वैसा किया। जब आप एक सिचुएशन को, मेरा सबसे बड़ा पागलपन होता है जब आप सिचुएशंस को पढ़ने लगते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आपकी जो लाइफ का है वो किसी और की लाइफ का है, वो हो क्या रहा है, बट दिमाग खराब जरूर होता है कि दुनिया में ये सब भी चल रहा है। जितना आप लव रीडिंग, इसलिए हम बचते हैं लव रीडिंग से, जितना आप लव रिलेशनशिप का रीडिंग करने जाओ, आपको लगता है कि भाई खाली फ्रॉड भरे हुए हैं संसार में, अब हम इन लोगों को कहाँ समझाएं कि प्यार होता है, कैसे समझाएं, किस मुंह से समझाएं। ऐसी स्थिति में तो हम छोड़ देते हैं कभी कभी रीडिंग्स करना, बट आई विल डू इट, डोंट वरी। और उस सिचुएशन में ना स्पिरिचुअलिटी काम आता है, फिर आपको जाग कर देखना पड़ेगा दुनिया थोड़ा। और हम वो वाला भी करने वाला है रीडिंग, जहाँ पर इंसान जो है थोड़ा जागना सीखे। अंधा प्यार मतलब अंधा प्यार तो होता ही है, पर एक जागा हुआ प्यार होता है जहाँ पर दिल टूटता है, फिर आप बोलते करे यार हम तो हम ही रह गए दुनिया रह गई। चिरकुट लोगों से पालना पड़ जाता है कभी कभी। तो यही कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव में ही होता है सौंदर्य। तो मैंने आप सेइंग, मेरे बचपन की बात हम बता रहे थे कि जब मेरा मन टूटता है ना लोगों से, या बड़े बड़े लोगों को जब हम देखते हैं कि अरे देखो ये लोग कैसे बिहेव करते हैं अपने बाल बच्चों के साथ, या ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है लाइफ में जहाँ विश्वास टूट जाए, प्रेम से विश्वास उठ जाए, कि दुनिया में सद्भाव है, अच्छाई है, हमको मेरा बचपन याद आता है। मेरे बचपन में कोई एक इंसान था जिससे हम सारा कहानी दिन भर सुनते रहते थे भगवान का। कहानियों में कुछ ऐसा नहीं था कि कहानियां ही सुनते रहते थे, उनका स्वभाव था ऐसा।
और वो मेरे आइडियल थे एकदम कि हमको बड़े होकर के ना हमको कुछ और जीवन में करना हो या ना करना हो, पर हमको ऐसा बनना है कि आप कर्कश ना हो, बस अंदर से ना आप कर्कश स्वभाव के ना हो। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि मतलब एक मृदुलता हो आपके अंदर एक भोलापन, एक इनोसेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और ये था मेरे अंदर कि भैया चाहे दुनिया कुछ भी कर रही हो, कितना भी आपके पास, वो बहुत ज्ञानी नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिंपल थे, पर उनके पास एक इनोसेंस था भगवान को लेकर, भक्ति, ये सब बातों को ना लगता था कि वो इंसान जी लिया है, इस चीज में डूब गया है, एकदम इस तरीके से वो व्यक्ति जी रहा है। जो व्यक्ति उस भाव में जी रहा हो ना, उसकी बातें सुन करके आप छोड़ नहीं सकते, बातें सुनते रहने का मन करता है, क्योंकि वो अब किताबों की भाषा नहीं बोल रहा है, अब वो उसको पी कर बोल रहा है, उसमें जी कर बोल रहा है। और ये खरीद कर नहीं मिलता है ये गुण, या कोई इंसान दोबारा उनके जैसा नहीं हुआ। तो मेरा बचपन था, पर मेरा बचपन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कहते हैं ना लेसन है, या मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है कि हम मरने वाले भी होंगे और हमको लगेगा कि जब राज प्राण लेके जा रहे हैं तो हमको याद रहेगा कि ऐसा वैसा बोला गया था, ऐसे ऐसे सिखा दिया गया था, ऐसा ऐसा कहा गया है कि मरते समय भी जो है भगवान जी को याद करना चाहिए, अगर मेरा सौभाग्य ऐसा रहा तो। बट आई थिंक कुछ बातें बचपन की आप वही छोड़ आते हैं अपने आप को, ऐसा आपके घूट गया, आप पी जाते हैं ना उस चीज को कि जीवन चाहे कुछ भी कर रहा हो तुम्हारे साथ, जीवन में कुछ भी हो रहा हो, कोई इंसान कितना भी धूर्त हो गया हो, पर एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने अंत समय तक या बुढ़ापे तक के टाइम में बालकों जैसा स्वभाव में ही रह गया, उस इनोसेंस में ही जी लिया वो व्यक्ति। और ये आइडियल होता है इंसान का, मतलब ये होना चाहिए इंसान को। एक आध व्यक्ति आपके घर के या कोई बड़े ऐसे होने चाहिए जो इस तरह के स्वभाव के हों, जहाँ पे बच्चे बैठे और उनकी बातों को सुने और गुणे, और जीवन भर एक गाइडेंस की तरह उनके कानों में ये आता रहे। भले ही शब्द संस्कृत के श्लोक नहीं थे उनके पास बहुत सारे, पर जो बातें थी सिंपल सी, वो श्लोक से कम नहीं थी, सारा श्लोक घोर के उनका मतलब घूटा हुआ था बिल्कुल। साधारण भाषा में ही जो प्यार से समझा दिया जाता है, जो सिखा दिया जाता है, और जिस पर इंसान जी रहा होता है, उसके जीवन जीने की शैली, उसके बोलने का तरीका आपके मन में बस चुका होता है कि ऐसा ही जीवन होना चाहिए। बस दुनिया में कौन क्या कर रहा है हमको नहीं पता, हमने तो जो जाना है, जिसको आइडियल माना है, वही आइडियल रहेंगे अपने। जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत ज्ञान हो, बहुत पंडित हो, बहुत साधक होंगे भैया, हमको क्या पता। लेकिन आपके गुरु वही हो सकते हैं जिनके साथ आपका जर्नी मिलता हो। गुरु तुम्हारा वही बनेगा जिससे तुम्हारा एकदम ऐसा लग जाए कि यही मेरी यात्रा, यही तो ढूंढ रहे हैं, जो वो बन गए हैं, जो वो जैसे बोल रहे हैं, इसी चीज में मेरा मन रम गया है एकदम, वही गुरु है आपके। सब लोग, आप सबके साथ वैसा बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की बातें सुनकर आपको लगता है कि बस यहीं पर ठहर जाते हैं, आप यहीं रुक जाते हैं, यही बातें सुन लेते हैं, वही आपके गुरु होते हैं। जितना ठहराव हो, किसी की बातों को सुनकर आप ठहर जाए, उसी को हम गुरु कह सकते हैं। खैर, ये हृदय पटल की बातें थी, तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि किसी के हार्ट ब्रेक से, कोई खराब सिचुएशन से इतना इंसान को नहीं उसमें हो जाना चाहिए कि आप समझ लें कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बट अपने लाइफ को, अपने करियर को और अपनी फ्यूचर को आपको सिक्योर कर लेना चाहिए। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग कि ऐसी होती है मूर्खता कि जब कोई इंसान जो है आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करे और जब आप जो हो सो वही रह जाओ, तो ऐसे ही लोग मूर्खता की तरफ आपको जो है लेकर जाएंगे, पगला देंगे आपको, और उसके बाद खुद कुछ पता नहीं आता, पता अपना। But let's see, God is trying to tell you something. वो क्या आपको इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। भगवान एक ही चीज बता रहे हैं कि जो लोग छोटा बनने को तैयार होते हैं ना, कछुआ जैसे या चुईया जैसे, जो लोग छोटे बनने को तैयार होते हैं, उनको बड़ा नहीं करना चाहिए कभी भी अपने आप को। ये बात आप सोच लीजिए और समझ लीजिए दिमाग में। जिनको बड़ा बनना है, समुद्र की सबसे बड़ी मछली बनना है हमको, भैया वो मछली नहीं बनती है, वो खूंखार मछलियां हो जाती हैं फिर। इसलिए भगवान जी आपको बोल रहे हैं, या आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि समुद्र की जो बड़ी मछलियां होती है ना, जो एकदम बड़ी बड़ी मछलियां, आपको देख के लगता है कि ओ माय गॉड, आई हैव टू बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। भगवान आपको पावर दे रहे हैं, तो कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर मेरे ही ऊपर एक्सर्ट करो। पावरफुल वही है जिसका मेरे ऊपर कमांड है, बिल्कुल मेरे को खरीद लिया है वो इंसान, वही पावरफुल कह रहा है। तो पावर चाहिए तो तुम मेरे ऊपर जितना इस्तेमाल करना है करो, जितना तुमको पावर चाहिए। पावर से ही अगर आपको लगता है कि कुछ होना है, तो प्रेम की शक्ति रखो कि भगवान को जो है हम
अपना है, हमारे भगवान जी अपने, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। ज्यादा दुनिया में पावर फ्रीक जब बनिएगा आप, तो आप बन जाइए खूंखार। खूंखार ना, दांत में खून लगा हुआ, ऐसे खूंखार जानवर, ये खूंखार मछलियां एकदम खा जाती हैं जिनको धर के। आपके पास पावर हो, ऐसा नहीं कि आप पावरलेस हो, आपके पास पूरी शक्ति हो कि हम आपको निगल सकते हैं एक बार में। हमारे पास आपसे बड़ा दांत है और मुंह भी बहुत बड़का है, लेकिन हम वो काम करेंगे नहीं, बिकॉज है ना कि एक मर्यादा है अपने। हम दहाड़ सकते हैं, चिघोड़ सकते हैं, लेकिन हम खून खराबे पर नहीं उतरेंगे। सात्विकता में आ गए हैं अब हम। अब आप और ट्रिगर करिएगा तो भगवान ही को बोल देंगे कि प्रभु बढ़िया से ला दिए इनको एकदम। तो ये आपको गॉड बता रहे हैं कि समझदारी से काम लो। कुछ लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं कि आप जो है अपने आप को शो करो, आप अपना गुस्सा दिखाओ, अपना एरोगेंस दिखाओ, अपना प्राइड दिखाओ, और फिर आप पर वो हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप लपेट देंगे, और सामने वो आप सामने पड़ जाएंगे तो आप लपेट ही देंगे। तो वो लोग हंसेंगे इसलिए, आपको टीज इसलिए करेंगे बिकॉज वो लोग जानते हैं कि उन्होंने किया क्या है, वो है कौन। और ये इसलिए बिकॉज दे फील लाइक कि उनके पास कोई पावर है आपको इस तरह से करने का। एंड अंत में ऐसे लोग आपके घुटनों पर ही आएंगे, घुटनों पर ही आना है उनको, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका। सो गॉड इज सेइंग कि जब कोई इंसान आपको छोटा बनाता हो, या जब आपने खुद को ये बना लिया हो कि प्रभु हम आपके सामने, हमको पावर वावर नहीं चाहिए, नहीं करना आपको पावर से है दुनिया में कोई बहुत बड़ा राज, तो आपको छोटा बन ही जाना चाहिए। फिर मत जाओ संसार में वापस अपने आप को साबित करने, संसार में खुद को प्रूव करने। वो लोग जाते हैं जिनको संसार से कुछ चाहिए। आप जैसे मूर्ख लोग जिनको संसार से घंटा 1 रुपया का मतलब नहीं जो अपनी दुनिया में मगन रहने वाले जो प्राणी हैं, लेकिन उनके पास पावर भरपूर है कि वो कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर अपने हाथों में ब्लड लगना ही है, और खुखार है तो हम कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी को लपेट ही लेंगे, फिर बाद में बिना मतलब के चलेगा कुछ ना कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम ये कर सकती हो तो इस पावर को थोड़ा छुपा के रखो, छुपा के रखिए, क्योंकि लाइफ पीसफुल बनानी है तो ना किसी से लगो ना किसी से लगाओ, बिल्कुल लाओ लपेटा रखो ही मत किसी के साथ। दैट इज हाउ पीस गोज। ठीक है, इसी को कहते हैं परम शांति। पहले अपने भीतर इसको डिस्कवर कर लो। लाख कोई आपको उसका रहा हो, प्रूव करना चाह रहा है, प्रूव करके दिखाओ कि तुम पावरफुल हो, प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे पास पावर है, तुम क्या कर सकती हो, तो तुम अपने आप को क्या समझती हो या क्या समझते हो, या वट एवर दैट इज, वट एवर इज गोइंग ऑन। इस बात को समझ जाइए, एक होता है जस्टिस, एक होता है न्याय करना, और एक होता है खुद ही न्याय हो जाना। न्याय खुद ही हो जाने का मतलब क्या होता है पता है? कि आपने तो कर दिया सो करना है, मैं बदलूंगी ही नहीं अपने आप को, मैं जो हूँ सो रह गई, यही जस्टिस है। आपने सारा खेला इसलिए खेला ना कि आपको मेरा नेचर नहीं पसंद था, या तुम ऐसी, हो सकता है कुछ लोग आपके प्यार से या प्यारे नेचर से ट्रिगर हो जाते हो कि वाह ये बहुत लविंग केयरिंग है, इनको बताते हैं, एक बार दिल टूटेगा बस अब लव केयर निकल जाएगा इनका। इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली उसको अनकंडीशनल लेवल पर लेके चल जाओ कि आपका वो एलिमेंट ही बन जाए, डूब जाओ उस चीज में। प्रेम ही तो है, डूब गए प्रेम में, खत्म, भगवान के प्रेम में डूब जाइए। अपने उस प्रेम के एलिमेंट को इतना विराट कर दो कि वही तुम्हारी पहचान बन जाए। ये इसीलिए इंसान धरती पर आया है और इसीलिए हम लोग सारा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि ये ही आपका अंतिम डेस्टिनेशन होना चाहिए, या स्टार्टिंग पॉइंट ही यहीं से होना चाहिए। इसके अगर इसको छोड़ दिए, ये एलिमेंट आपका गया जीवन से, तो सब कुछ गया, फिर कुछ नहीं बच जाएगा तुम्हारे पास। तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि कोई देखो धोखा देके चला गया, मेरे को चीट करके चला गया, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या तुम्हारा नेचर लेकर चला गया। सबसे बड़ा बदला यही है, खुद ही वो जस्टिस बन जाओ कि मैं इससे भी विराट, मैं इतना डूब जाऊंगी अपने पति के प्रेम में ना कि मैं घंटा याद नहीं रहेगा। पति तो आएगा ही मेरा एक ना एक दिन, घंटा में कुछ याद नहीं रह जाएगा तुम्हारा धोखाधड़ी। बस यही हम आपको मतलब प्यार से समझा रहे हैं, ट्राई टू बिकम अ पर्सन जो इसको पता हो लाइफ के बारे में, थोड़ा बढ़िया से जानो, देखो, समझो ये धोखेधारी वाला काम क्यों होता है। जब कोई इंसान आपको अपने जीवन में नहीं फिट कर सकता तो आपको या तो ह्यूमिलिएट कर देगा, नीचा दिखा, तेरे में ही सारा दोष है, तू ही घटिया, हाँ ठीक है बेटा मैं हूँ। हमारे घर वालों ने आप जैसे संस्कार हमको दिए नहीं, तो हम लोग नहीं जानते हैं कितना मतलब होशियार कैसे बनता है, हम लोग को नहीं पता है, आई एम सॉरी। तो किसी को छल कपट कर करके हरा देना या पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसका परिणाम चाहे जो भी हो जीवन में, बस एक बात आप समझ जाइए बढ़िया से, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया से,
कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत लविंग होता है, लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं करता है, वही सब कुछ क्रिएट करता है। बिकॉज उसी को भगवान वरदान देते हैं, उसी को ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुमने जो किया अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था, तुमने जो किया था एक प्रेम के भाव से किया था, तो प्रेम लौट कर आता जरूर है। सो भगवान यही आपको बता रहे हैं कि ये जो किया जाता है ना, ये सब कुछ, ये करवाया जाता है, ये सब कुछ इसलिए करवाया जाता है कि आपके नेचर से किसी को प्रॉब्लम हो कि भाई प्यार मोहब्बत का बात करती हैं, है इनको क्या पता है जीवन के बारे में, तो किसका बात किया जाए, लड़ाई करने का। आइए आपको घर फूंक दूं, मैं आऊंगी तो आपको घर फूंक दूंगी, लोटा लेके आऊंगी लोटा लेके आऊंगी, चावल धरूंगी और एक लात मारूंगी, पूरा छत उड़ा दूंगी मैं आपका, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। ये फिर किया जाए, फिर घर प्यार का बात नहीं किया जाए तो क्या बात की जाए। और रिलेशनशिप का बात करेंगे तो किस चीज का बात करेंगे, तुम्हारा दहेज कितना दोगे, दहेज कितना लोगे, थाली बर्तन चम्मच कितना लेकर आए, यही सब बात की जाए आपसे। ये सब तो पेरेंट्स बात करते हैं, नल्ले लोगों की बातें होती हैं जिनके पास कुछ नहीं है घंटा जिंदगी में। तो और क्या है मतलब, और क्या बात की। अब प्रेम का बात करने का मतलब है कि हम बैठ के खाली दिन भर यही सब कर रहे हैं एक सिम है, दूसरा सिम है, और सारे सिम से जो है बैठ के लड़कों को लड़कियों को मैसेज किए जा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब है एक नंबर के आप गंवार हैं, दूसरा और कोई मतलब नहीं होता। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, कि प्यार का बात करते हैं जी आप आजकल के जमाने में, अरे आजकल का जमाना में तुम हो चिरकुट जो आजकल के जमाने के हिसाब से बन गए, ये तुम्हारा गलती है, हम क्या जाने। तो जो भी लोग हैं आपके आसपास के होंगे, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या इस तरह के लोग जितने भी हैं, पहले हाथ पैर जोड़ के उनसे दूर भाग जाओ। तो जिसको यही पता हो कि प्यार का बात करना बहुत गलत बात होता है, कोई पाप हो जाएगा, या कुछ खराब चीज है एकदम, ये दिन भर बैठ के मिस कॉल मारते रहते होंगे लड़कियों को, एकदम इनसे दूरी बना के रखिए ऐसे लोगों से। ये लोग खुद अपने मैरिड लाइफ को नाश किए हुए हैं, तुम्हारा भी मैरिड लाइफ नाश करेंगे। ये लोग झूठ बूठ के बनते हैं कि मैं बहुत ये ना स्पिरिचुअल आदमी अगर प्रेम के विरुद्ध बोलने लग जाए ना, तो उससे भाग जाना चाहिए, उठ करके भाग। तुम प्रेम के विरुद्ध बोल रहे हो, तुमसे तुम्हारा बात सुनने लायक नहीं, पापी हो, तुमको देख के हमको लगता है सब पाप लगेगा, मुंह बना के मनहूस जैसा घूम रहे हो दिन भर।